अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं फरहाना खान। टॉप स्टोरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं और अखबारात की शह सुर्खियां क्या हैं। और मेरे साथ हमेशा की तरह शहराज अवैसी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम इन टॉपिक्स पे उनका तज्जिया लेंगे। शहराज साहब, सबसे पहले हमने कुछ दिन पहले एक अखबार की खबर ब्रेक की थी, वो ये थी कि वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो स्कैंडल है वो सब जानते हैं, ज़बान ज़द आम है। उसमें यह था कि वो अपने फैसलों को कराने में नाकाम नजर आती हैं। लेकिन आज एक और अखबार ने खबर लगा रखी है जिसमें वही प्रोफेसर हैं, वही चांसलर हैं, वही यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनका स्कैंडल कोई और नौयत का है। वो ये है कि अभी अभी स्पोर्ट गाला गुजरा है वुमेन यूनिवर्सिटी का, और उसी स्पोर्ट गाला में जितने बड़े ब्लंडर किए गए हैं वो अखबार ने वाज़े तौर पे छाप रखा है। क्या ये ब्लंडर है, क्या है ये, मैं ज़रा चाहूँगी कि आप बता दें। अच्छा, वो जो तीन दफ़ा तरीके पैदाइश तब्दील करने वाले हैं। अच्छा, वो चांसलर, ठीक। आप भी बाज नहीं आती हैं भाई, जान छोड़ दी अब उनकी। लेकिन मेरे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये तो अखबार की खबर है, मुस्तनद खबर है, मैं तो वही डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, ठीक है जी। मेरे ख्याल ये वही वाइस चांसलर है जिन्होंने तीन दफ़ा तरीके पैदाइश तब्दील कराकर अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कराई। अच्छा, ये वही वाइस चांसलर साहिबा है जिनकी वजह से मुल्तान बोर्ड में थरथली मच गई। ऊपर का बंदा थले थले का बंदा ऊपर मजलिक में करा था कि करा, क्योंकि वो भी की वजह से फंस रहे थे, क्योंकि उनके पास मैट्रिक की सनद मुल्तान बोर्ड से ही थी। ठीक है। अब जनाब मसला ये है कि जो स्पोर्ट्स गाला पता नहीं फन फेयर या क्या क्या गुजरा, उसमें जनाब था कि टिकट था 1500 रुपये का, अखबार की खबर के मुताबिक। ठीक है। हम अपने नाज़रीन को पहले कर दें कि ये तमाम अखबारात की मुसरत खबरें हैं, इसमें अपनी तरफ से हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 1500 रुपये टिकट थी, लोगों ने एतराज़ किया तो चांसलर साहिबा ने शाही फरमान जारी किया कि अब जो है तमाम तालबात के लाजिम है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए और तालबात के लिए, कि वो 1500 रुपये का टिकट बेशक ना खरीदें। 300 रुपये का बुनियादी टिकट, बुनियादी टिकट मुराद अंदर एंट्री का। अच्छा। चिड़ियाघर से भी महंगा टिकट, ये तो चिड़ियाघर भी सस्ता है इससे। अच्छा, उसके बाद 500 रुपये टिकट किसके लिए, वो कोई कव्वाली नाइट होनी थी, मौसीकी नाइट होनी थी, उसके लिए अलग। अच्छा, ये 800 रुपये पर टिकट हो गई। अच्छा, जिन्होंने 1500 की टिकट नहीं खरीदनी उनको खाना नहीं मिलेगा। 1500 की टिकट में खाना शामिल था। अच्छा। यानी ये फन फेयर किसी यूनिवर्सिटी टिकट ना हो गई, किसी मुसाफिर ट्रेन की टिकट हो गई कि जी इस क्लास में बैठोगे तो खाना मिलेगा और उस क्लास में बैठोगे तो खाना नहीं मिलेगा। आप टिकट रखें सिर्फ एक मुनासिब सी 50-100 रुपये की, अंदर स्टॉल लगे बाज़ाब्ता तरीके से ठेके पे दिए गए आप स्टॉल, और वहाँ बच्चों की मर्जी है कि वो खाना खाएं ना खाएं या जो भी है वो सिलसिला करें। अब क्या हुआ, बच्चियों ने और नॉन टीचिंग स्टाफ ने टिकट्स खरीदने से किया इनकार। अच्छा। तो इन्होंने डाला दबाव। फिर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उन्होंने अपने जो डिपार्टमेंट के नॉन टीचिंग स्टाफ और तालबात हैं उन पर दबाव डाला कि आप टिकट खरीदें। अच्छा, इस सारी मद में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की दिहाड़ी लगाई गई। वो 1 करोड़ से ज़्यादा की दिहाड़ी हुकूमती खाते में नहीं गई, वो उन्हीं के खाते में गई जिन्होंने तीन दफ़ा अपने तरीके पैदाइश तब्दील कराई। अच्छा, उन्होंने ये भी है कि ये हुकूमती खाते में नहीं गई, ऐसे नहीं गई क्योंकि वो जो रसीद दी गई ना वो किसी बैंक अकाउंट की नहीं थी, वो कोई ऐसी थी कि जैसे पर्ची काट के दे दें। हाँ जी, कि जी बच्चा है, वो ये स्टूडेंट है, वो ये कहेगा जैसे सब्जी मंगाती है, सब्जी वाले को पर्ची भेज देते लिख के दे दे सब्जी, मुझे टीचर दे रही है, तो यकीनन अब बच्चे ऑडिट करने से तो रहे, लेकिन यानी कि स्पोर्ट गाला को भी कमाई का जरिया बना लिया। हाँ जी, तो बात ये है कि फिर वहाँ पे एक मुशायरा मुनक़िद हुआ। अच्छा। मैं हैरान था कि भाई आप मुशायरा मुनक़िद करा रहे हैं, उर्दू जो शोबे अदब है, उर्दू है, उसके ज़ेर तमाम आप कोई मुल्तान में बहुत आला शायर पढ़े हैं, आप उनमें से किसी को ज़रूर बुलाते हैं। यानी वहाँ भी मैं वाज़ह तौर पर बात नहीं करता, एक खाना पूरी की गई। अच्छा, ठीक है। तो एक यानी कि अगर एक शायर को बुलाते अच्छे तो उन्होंने उनकी जगह पे 10 छोटे शहर बुला के एक पैकेज में ही वो सबको निपटा दिया और वहाँ से भी पैसे बचा लिए कर दी। फिर हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो पसंद करते हैं शोर शराबे वाले शायरी। आप देखते हैं पहले दौर में जो मुशायरे होते थे उसमें दाद दी जाती थी बड़ी तहजीब से। अब तो जब तक हमारे बच्चियाँ खड़े हो गए वाह 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 ना करें तो ऐसे लगता है जैसे मुशायरे में रंग ही नहीं भरा गया और शायर समझता है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो रही, मुझे दाद नहीं दी जा रही। फिर एक और अहम चीज़ जो इस खबर के मुताबिक है कि जब मुख्तलिफ खबरें सामने आई इन वीसी साहबा के बारे में, पहले खबर आई थीसिस के बारे में, उसमें भी मैंने प्रोग्राम किया। फिर खबर आई यही इन्हीं के सिलसिले के बारे में, तीन दफ़ा जो तरह की पैदाइश तब्दील हुई। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बड़ा अहम तरीन बंदा होता है, दर्जा रखता है,
जो रिपोर्ट देता है, जो दरमियान में एक रब्ताकार के फ़राइज़ अंजाम देता है, तो उन्होंने रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी की थी, ग्रेड 20 की थी, डॉक्टर मलका रानी, उनसे रिपोर्ट मांगी कि आप मोहतरमा विशी साहबा के बारे में रिपोर्ट दें, जो उनके बारे में खबरें सामने आ रही हैं, उनकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो हमें भेजें, ठीक है, और जो जो यूनिवर्सिटी में इन्होंने इक़दाम उठाए हैं वो भी हमें भेजें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अख्तियारात का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर मलका रानी का कर दिया, उनको उनके ओहदे से हटा दिया, ट्रांसफ़र क्या हटाना, उनके ओहदे से हटा दिया। और वहाँ पे जनाब डॉक्टर समीना हैं और उनका ग्रेड 19वां है, जूनियर ऑफिसर हैं, लेकिन इनकी मनपसंद हैं, इनकी हम ख्याल हैं, उनको तैनात कर दिया रजिस्ट्रार के उस पे ओहदे पे। वो तो यकीनन उनको फ़ायदा ही देंगी, उनको फ़ायदा देंगी और फ़ायदा भी देंगी। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट मांगी, जारी बात है उनकी पसंद की जाएगी, और जो काम वो रोड एड थी डॉक्टर मलका रानी इनके मनपसंद कामों में, वो भी जो मनपसंद काम है इनको कराने में आसानी होगी। तो ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जो है ना। अच्छा, फिर एक और बात है, टिकट्स की आपने बात की थी, उसमें फिर एक और चीज़ भी सामने आई। क्या चीज़? कि जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनको कहा गया कि जो बच्चे या नॉन टीचिंग स्टाफ टिकट्स नहीं खरीद रहे, अच्छा, उनकी लिस्टें वाइस चांसलर ऑफिस को फराहम की। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि अगर आप टिकट नहीं ले रहे तो हम उस पे आप पे बाद एक्शन लेंगे, और ये तो टॉर्चर करने वाली बात है कि किसी का दिल नहीं है, किसी का घर में काम है। मेरे ज़हन में अचानक से बात आ गई ऐसे गपशप में कि आप भी तो वहीं पढ़ते रही हैं। मैं वहीं पढ़ती रही हूँ। आप भी साल इतनी गाला गोला में 4 साल मैं वहीं गुजारे, एक बार मैंने लिया होगा, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं इसकी खुद मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई इसमें मुलव्वस है। उसके बाद अगले 3 साल मैंने स्पोर्ट गाला में कदम नहीं रखा। अलबत्ता ये जो प्रेशर वाली आप बात कर रहे हैं, ये हम पे भी होता था। ये एक तरह से टॉर्चर, यानी ये जो अखबार की खबर है हकीकी थ्रेट है, क्योंकि आप भी इससे गुजर चुकी हैं। मैं गुजर चुकी हूँ, और मैं वहाँ जाती हूँ, अभी भी मेरे वहाँ पे राब्ते हैं, जो नए सेशन है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो ये चीज़ें सेम यही चीज़ें बताते हैं कि अगर आप शिरकत नहीं कर रहे तो आपको थ्रेट दिया जाता है, आपके सेशनल मार्क काटेंगे हम, आप वीसी के हुक्म को ये करेंगे, आप प्रोफेसर को, आप डिपार्टमेंट को। ये नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, छोटी सी मैं 7 बात ऐड कर दूं। मैं ना सुबह अपने बच्चों भतीजों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। छोटा भतीजा मेरा जस्ट 4-5 साल का होगा, नर्सरी में पढ़ता है। उसको छोड़ने जाता हूँ ना, तो जारी बात है वो मेरे से वो स्कूल का जो मनी खर्चा होता है वो मुझे पैसे देता, मैं उसको देता हूँ। तो कल मैंने उसको दिए 30 रुपये। अच्छा, बच्चा ना छोटा, तो दोपहर को कहता, शाम को मुझे कहता था वो तो मेरे टीचर ने मेरे से ले लिए थे। क्यों भाई, क्यों ले लिए? बाद में मालूम हुआ रब्ता करने पे जी कि वो कोई एक्टिविटी है, उसकी मद में 30 रुपये बच्चे की जेब से निकाल लिए गए। मैं सुबह स्कूल पहुंच गया, मैंने कहा जी 5 साल का बच्चा है, उसको पता नहीं है, उसके लिए 30 रुपये की रकम बहुत बड़ी है। उसने 30 रुपये में अपनी सलंटे लेनी है, बिस्किट लेना है, उसके लिए 30 रुपये की रकम इतनी ज़्यादा, जैसे हमारे 3000 रुपये डेली का, यानी अपने लिए अगर हम पॉकेट मनी रखें। तो मैं तो जाके सीधा हो गया वहाँ पे कि जी आप बच्चे की जेब से किस तरह रकम निकाल सकते हैं? आपका फ़र्ज़ बनता है आप डायरी में लिख के भेजें पेरेंट्स को कि जी आप कल बच्चे की एक्टिविटी के लिए चाहे 30 या चाहे 300 या चाहे 500 आपने भेजने हैं। ये आप किस तरह कर सकती हैं कि बच्चे की जेब पर, बच्चे पे कितनी मायूसी तारी होगी कि जब उसकी टीचर बच्चे की जेब 30 निकाल के मेरे पास रख लेगी। उसको नहीं पता एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, वो तो यही सोचेगा कि जो मेरी टीचर है मेरी जेब से रकम निकाल के लेके जा रही है, तो मैं क्या करूँगा? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर स्कूल की सतह पे टीचर 30 रुपये निकाल रही है, तो यूनिवर्सिटी की सतह पे जो हमारे प्रोफेसर है वो 300 निकाल रही है। ये हर तालीमी इदारे का मसला बन चुका है। ये कोई वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का नहीं है, ये कोई बीजीयू का नहीं है, ये कोई कॉमर्स यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये तकरीबन हर छोटे छोटे गली मोहल्ले के स्कूल का। ये मैंने सुना है पिछले दिनों मर्चेंट यूनिवर्सिटी के जो कायम मकाम वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने भी कुछ यानी कि ऐसा इस तरह के काम बिल्कुल कि हम कोई कराएंगे गाला शाला ये वो सुनने में आई खबर है, लेकिन जब कोई मुस्तरद हवाला आएगा फिर हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आ रही, जब मैं स्टूडेंट भी थी, कि अगर ये गाला शाला कराने हैं, ये सारा कुछ करा के टिकटों के पैसे भी आपने तालिब इल्मों से लेना है, तो वो जो एक सरकारी इदारा है उसको तो बजट मिलते हैं ना पीछे से, आई थिंक HEC से मिलता है या महकमा एजुकेशन से मिलता है, तो वो बजट वो कहाँ लगता है, वो किधर जाता है, वो किसकी जेब में जाता है? जब आपने छोटे छोटे टिकट्स के बाद में पैसे आप इसमें बजट ना लगाएं, आप बोले दें जो स्टॉल्स लगाने हैं आप उनको ठेका दें कि जी आप अंदर आएँ,
खुद भी कम है, हमें ठेके की रकम भी दें, एक बाकायदा सरकारी है ना खाता, यानी आप मुख्तलिफ कंपनीज को ठेके दें, आप ना ले किसी से, आप आउटसोर्स करना ये वाले काम, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो, बल्कि इन्होंने ये क्या किया कि स्टॉल्स के पैसे तक इन्होंने तलबा से लिए और ठेकेदार, मनपसंद ठेकेदारों को रकम देकर उनसे भी पैसे लिए अपने मनपसंद यानी ठेके की रकम पे, वहां से भी कमाई की, यहाँ से इधर से भी कमाई की, यानी कि जनाब का जो सर है वो था कढ़ाई में और इन्होंने जो कढ़ाई में मौजूद पैसे में ठीक ठाक होते हैं। यानी एक दिन में कौन बनेगा करोड़पति, और यकीनन करोड़पति वही बनेगा जो इदारे का सरबराह होगा। इस वक्त दूसरी खबर की तरफ हम मूव करते हैं कि अफगानिस्तान ने भी इंडिया जैसी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। दरिया कुनड़ है, उस पर अफगानिस्तान ने ऐलान किया कि अब हम डैम बनाएंगे। क्यों डैम बनाएंगे और उसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? ये इंडिया की ज़बान बोल रहे हैं, गोद में बैठ बैठ के ये उनके रंग में रंग गए हैं। हैबतुल्ला हैं जो वहाँ के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि डैम बनाया जाए दरिया कुनड़ पे। दरिया कुनड़ के मैं आपको बारे में आगाह कर दूँ, ये 500 किलोमीटर तवील दरिया है। अच्छा। और ये हमारे पाकिस्तान में जो चित्राल है वहाँ से ये निकलता है। ठीक है। चित्राल से ये दाखिल होता है अफगानिस्तान में। ठीक है। और वहाँ से ये जनाब कुन्नड़ और नंगरहार वहाँ से होता हुआ ये शामिल हो जाता है दरिया कुन्नड़ दरिया काबुल में। ठीक है। दरिया काबुल दाखिल होता है पाकिस्तान में दोबारा से, और वो अटक के मकाम पे दोबारा सुबह सिंध में शामिल होकर पाकिस्तान दरिया में, यानी पाकिस्तान से जो दरिया निकलता है वो अफगानिस्तान में 300-350 का सफर तय करके दोबारा पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और दरिया सिंध में शामिल होकर समुद्र में जा गिरता है। ठीक है। अब ये जनाब उन पे बना रहे हैं डैम, जो कि इंडिया ने भी जो सिंध तास मुआहिदा है उसके खिलाफ मुल्तवी किया था, मुअत्तल किया ना। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो अफ़गानिस्तान है बिल्कुल वही गेम कर रहा है जैसे इंडिया हमारे लिए पानी की फराहमी में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब अफ़गानिस्तान भी वैसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, यानी चित्राल से जब दरिया दाखिल होगा कुन्नड़ में आप डैम बनाएं, लेकिन पाकिस्तानी जो टेक्निकल माहिरीन हैं, आबी माहिरीन हैं, उनके साथ मीटिंग करके ताकि दोनों तरफ जो पानी की तकसीम है उसमें खलल वाक़या ना हो। लेकिन इनका डैम बनाने का मकसद ये है कि जब दरियाए कुन्नड़ का पानी नंगरहार में दाखिल हो या कुन्नड़ में दाखिल हो तो हम उसको वहाँ पानी अपना रोक दें। ज़ाहिर बात है अगर 2 लाख क्यूसेक मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होता है वो आ जाएगा 50,000 क्यूसेक पे। ठीक है। तो हम 2 लाख क्यूसेक को अपने पाकिस्तान में जब दाखिल होता है तो उसके पानी को इस्तेमाल करने की प्लानिंग हमने बना रखी होती है। जब हमें 1.5 लाख क्यूसेक पानी कम मिलेगा तो ज़ाहिर बात है हमारे जो आबी वसाइल हैं और आबी वसाइल से जो हमारे और ज़रूरत पूरी होती हैं उनमें रुकावट पैदा होगी। तो ये इसी तरह का जनाब कारनामा कर रहे हैं और इससे ये है कि हमारे केपी और पंजाब के कई इलाके ठीक ठाक मुतासिर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने इसका रद्दमल दिया है, ऐसे नहीं डैम बन जाते। फिर ये कहते हैं कि हम अपने अगर कोई इंटरनेशनल कंपनीज नहीं आती तो लोकल कंपनियों से ही हम डैम बनवा लेंगे। लोकल कंपनी अगर आप इतनी काम करने वाली होती तो आपके 40 लाख जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो हमारे पास ना गल सड़ रहे होते, या हम उनको भेज रहे हैं तो आप उनको कबूल करने से इनकार ना करते अगर आपके इतनी काबिलियत होती। तो ये इंडिया की साजिश है और वो तमाम तर इसमें मुलवस है और ये उसके कठपुतले बनकर हमारे सामने नंगा नाच रहे हैं। जाहिर सी बात है काबिल के सारे फैसले आजकल जब हो रहे हैं दिल्ली में तो ये तो होना ही है। अहम और आखिर में खबर ये है कि चीनी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। हमारा एक कौमी मसला है कि चीनी की कीमतें हर बार बढ़ती हैं और जब बढ़ती हैं तो हमें लगता है कि हमारी शुगर कम हो रही है। क्यों बढ़ रही है? आप ये देखें अब चीनी की कीमत 200 से ऊपर ही है तकरीबन। पिछले साल इन्हीं दिनों में चीनी की कीमत 130 से 135 रुपये किलो थी। एक साल के अंदर 65 रुपये किलो का इजाफा ये इस हुकूमत की सरासर नाअहली है। ये बैड गवर्नेंस है, चाहे सूबाई हुकूमत है चाहे वफाकी हुकूमत है। आपने ऐलान किया था कि हम क्रशिंग शुरू करा देंगे, फिर क्यों रोकी गई? अभी तक तो नहीं शुरू। यानी आप ये देखें कि जो ये माफिया है ना, जो कार्टेल है, शुगर माफिया, ये इन्होंने बड़े अरसे से हमारे निज़ाम मईशत को जकड़ रखा अपने पंजों में। इनका इसका मतलब है कि इस हुकूमत में भी हिम्मत नहीं आ पा रही कि वो इस कार्टेल को तोड़ सके। ठीक है ना जी। तो जाहिर बात है अब ये देखें कि मुझे याद है 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी और 2018 जब वो गवर्नमेंट ख़त्म हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत चली भी गई, शायद खकान अब्बासी की भी आई, उन 5 सालों में चीनी की कीमत 50-55 से ऊपर नहीं गई। इसका मतलब है कि गवर्नेंस वो बेहतर थी बनिस्बत आज के।
आप ये देखिए 5 साल जो चीनी 50-55 में रही, 5 साल उसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ। आखिर ऐसा कौन सा नाअहली का अजाब है हम पे कि 1 साल के अंदर अंदर उसी चीनी की कीमत में 65 रुपए किलो इजाफा। अब आप ये देखें चीनी हमारे मुंह को लग चुकी है, चाहे ये सेहत के लिए अच्छी है या नहीं है। हमारे छोटे बच्चे भी वो भी फीडर में चीनी डाले बिना दूध नहीं पीते। मुझे याद है जस्ट 7-8-10 साल पहले कोई चीनी का बुरहान आया था, तो मैं अपनी शॉप पे था, तो सुबह सुबह का वक्त एक बुजुर्ग रोता हुआ मेरे पास है, 50 किलो उसने पकड़ा हुआ था, चीनी बुरहान था। अच्छा। उन्होंने कहा बचड़ा 50 रुपये दे चीनी, मेरे को एक चम्मच दे दे मेरे को, यानी 50 रुपये का चाहे मुझे एक चम्मच दे दो, मैंने अपने पोते के फीडर में चीनी मिलानी है, वो दूध नहीं पी रहा। कहने का मकसद भी मेरे इस बात का ये है, ये मैं चीनी बुरहान के दौर की बात कर रहा हूँ जब इन्होंने चीनी ज़ख़ीरा कर ली थी। आज अगर आप चाहे चीनी मार्केट में मौजूद है, लेकिन 200 रुपये 220 रुपये किलो चीनी की कीमत ये गरीब की पहुंच से दूर करने की ही बात है। ठीक है, मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जो 30-30 40-40 रुपये की चीनी मंगा कर गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? जो आटे की कीमत, आप चीनी को छोड़े, आटे की कीमत जो जस्ट 1.5-2 माह पहले थी जनाब 60 रुपये किलो, वो आज 120 रुपये किलो है। यार कोई रोक टोक नहीं है। ये पीरा, ये शीरा, ये इदारे, ये थाल्टियाँ, ये सब क्या मजाक हो रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आप, फिर मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि सिर्फ टिकटॉक्स पे जोर है और जो अवामी सहूलियात के लिए इक़दाम है उस पर कोई खातर ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि आप तो हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। इसका मतलब पता है क्या फरहाना, अच्छा काम होगा, अप्रिशिएट करना हमारा फर्ज है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, अब मैं अप्रिशिएट करूँगा। पहले मैं आता था अपने घर से स्टूडियो तो मुझे लगता थे 40 से 50 मिनट। अच्छा। तजावजात की वजह से, तजावजात जो ट्रैफिक जैम होती है उसकी वजह से अब मैं निकलता हूँ, अब मैं पहुँच जाता हूँ 20 से 25 मिनट में। क्यों? तजावजात खत्म हो गई, सड़कें खुली हो गई। मैं क्यों ना अप्रिशिएट करूँ? मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है ना जी। आपने दुकानदारों को उनकी हदूद के अंदर डाला, मैं अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा काम है, बिल्कुल अच्छा काम है। आपने सीसीडी बनाई, आपने जराइम पेशा लोगों पे हाथ डाला, मैं अप्रिशिएट करूंगा। आपने गंदम की कीमत को कंट्रोल रखा, रोटी 7 रुपए पे आई, 6 रुपए पे आई, 10 रुपए, मैं अप्रिशिएट क्यों ना करूं? मैं करूंगा। लेकिन जब एक चीज, अब देखें वही आटा जिसकी हम रोटी लेते थे 10 रुपए की, वो 20 रुपए की हो गई। गरीब बंदा, मैं ये देखता था बाज़ इलाकों में कि लोगों ने घर में रोटी पकाना छोड़ दी थी, बड़े रिलैक्स हो गए थे। वो कहते यार हम जो 2 किलो आटा घर इस्तेमाल कर रोटी बनाएं डबल कीमत पे, उससे आधी कीमत में बाहर से रोटी मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपके, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा सीएम साहिबा की, इसका मतलब है कि आपकी टीम में बदनीयत तो लोग शामिल हैं जो आपकी पॉलिसीज को नाकाम बनने का सबब है। पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलें प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक्स और ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।